अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गेम ऑन हो गई है। जिस दरख्वास्त के दायर होने का बहुत दिनों से इंतज़ार था वो बिल आखिर दायर हो गई और वो दरख्वास्त है किसी भी शख्स की ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ कि उसको नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है और देखते हैं कि इस दरख्वास्त पर अब आगे क्या होता है, इसके कौन कौन से मराहिल हैं, इस पर हम बात करेंगे। और फिर जनाब, सुना है को अदम एतमाद की जो तैयारियाँ हैं वो बड़ी ही खामोशी से जारी हैं। अंदर खाने उस पर बहुत सारा काम हो रहा है। वो क्या काम हो रहा है, इस पर बात करेंगे। और फिर मामलात लगता है कि मरीम नवाज शरीफ की बर्रियत की तरफ जा रहे हैं। वो बर्रियत की तरफ कैसे जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊँ ना जनाब कि पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म हो गई और आप लोगों को पता ही नहीं है। नहीं यकीन आता तो अपने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सुन लें। वो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान करप्शन में छलांगे मारता हुआ 140वें मकाम पर फाइज़ हो गया पूरी दुनिया से। यानी कि वो चूँकि उल्टा चलता है तो इस वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यानी कि पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे ज़्यादा करप्शन है वो इस वक्त इस दौर में हो रही है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है, असी नहीं कह रहे। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं कि आप सबको पता ही नहीं है। पाकिस्तान में तो जो मैंने कहा था कि मेरे इक़्तिदार में आने के 90 रोज़ के बाद करप्शन ख़त्म होगी, वो करप्शन तो ख़त्म हो चुकी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को क्या पता है। वैसे खान साहब जब पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बड़ी मिसालें दिया करते थे, लेकिन जब अपनी हुकूमत में रिपोर्ट आई तो कहते नहीं वो इन्हों की गल्लां ना जाओ, 90 दिनों में पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म हो गई थी। और यानी कि अब तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं करप्शन ख़त्म हुए और हम लोगों को पता नहीं यार वैसे कैसी बेवकूफ़ अवाम है बकौल इमरान खान साहब के, क्योंकि वो तो यही समझ रहे हैं कि अवाम बेवकूफ़ है। वो जो दावा कर रहे हैं ये बहुत बड़ा दावा है कि करप्शन पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। तो फिर तो पाकिस्तान कुछ नहीं, वो जो बगैर करप्शन के ममालिक में टॉप पर होना चाहिए था, वो 140वें नंबर पर नहीं होना चाहिए था। बहरहाल हो सकता है कि खान साहब के इस बयान के बाद अब वो देख लें आगे चल के। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब भी जो है वो अजीब व गरीब किस्म की बातें करें, लगता है वो आगे वाले को मामलात अपने सीधे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब शहजाद अकबर के जो हाल ही में उन्होंने मीडिया से कई बात वगैरह की है, इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं कुछ, उसमें उन्होंने कहा जी शहजाद अकबर का जो रिज़ाइन का मामला है वो सिर्फ ये नहीं था कि नवाज शरीफ को लाने में नाकाम हो गए। वो बात ये है कि उनका कि हम तस्लीम करते हैं जी हम एक पैसा नहीं ला सके, एहतसाब नहीं कर सके। तो खान साहब का जो बयानिया था उनको उनके अपने वज़ीर दाखिला ने जिन्हें वो धर्म से गिरा दिया और इंटरनेशनल मीडिया के सामने गिरा दिया। चलें देखते हैं। शेख रशीद अहमद साहब जो है वो इस तरह की बातें अमूमन किया करते हैं और फिर वो जिस वक्त किया करते हैं उसका हिसाब उसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। अब हम आते हैं जी उस मेन खबर की तरफ जो तायात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। वो क्या दरख्वास्त है पहले हम उस पर आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक क्रेडिट लेना चाहूँगा न्यूज़ टू यू के लिए और इसी प्रोग्राम के लिए कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते कबल जब तमाम जो लोग थे वो ये खबर दे चुके थे, व्लॉगर्स हज़रात व्लॉग कर चुके थे कि दरख्वास्त दायर हो गई है, हमने आपको बताया था कि जनाब वो दरख्वास्त अभी दायर नहीं हुई। और वो क्यों नहीं हुई वो भी हमने आपको वजह बताई थी। वो आप हमारे चैनल के पेज पर जाके हमारा पिछला प्रोग्राम देख सकते हैं। लेकिन आज बहरहाल वो दरख्वास्त दायर हो गई है और आज वो दरख्वास्त एस एन भवन है जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्होंने दायर किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई है। उस दरख्वास्त में कहा गया है कि जनाब ताहयात नाअहली के असूल का इतलाक़ सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल हो सकता है और जो ताहयात नाअहली है यानी कि जिसमें मुद्दत का तयन नहीं किया गया, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। इस दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि आइन के आर्टिकल 184 ज़िमन 3 में के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट अमूर अंजाम नहीं दे सकती। उसमें उनका ये भी कहना है कि आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत अपील का हक़ चूँकि मुल्ज़मान को नहीं दिया जाता जिसके खिलाफ भी ये फैसला लागू है, तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के और इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। और अपील के हक़ के बगैर कोई भी अगर कोई केस होता है तो उससे बुनियादी हकूक़ मुतासर होते हैं। और उसमें एक और भी बात की गई कि जिस शख्स को नाअहल किया गया है उसके बुनियादी हकूक़ तो मुतासर हो ही रहे हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन में यह भी कहा गया है कि वो जिस हल्के से इलेक्शन लड़ता है या जिस हल्के से वो मुंतखब हुआ था उसके वोटर के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो भी इससे मुतासर होते हैं कि उसने जिस शख्स को वोट दिया उसको तायात नाअहल या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नाअहल करार दिया जाए। तो इसमें अब ये जो चीज़ें हैं ये इसकी थोड़ी सी मैं आपको बताऊँ। एक तो ये जो दरख्वास्त दायर की गई है ये सिर्फ इस पर जो तैयारी की है वो एस एन भवन साहब ने नहीं की, बल्कि इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे जो बड़े माहिर आइन और कानून के जो वकला हैं
उनकी इनपुट ली गई है और इसको पूरे वकला के एक पैनल ने तैयार किया है। इस पटिशन के फाइल करने से पहले अहसन खान साहब ने बहुत सारी जगहों में जाके बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी की, जिनमें से एक मुलाकात नवाज शरीफ साहब से लंदन में भी जाके उन्होंने की है। अच्छा, अब यहाँ पर यह मामला है कि अगर ये दरख्वास्त इस पर अब आगे क्या होगा, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। एक दरख्वास्त तो जनाब आज दायर हो गई। अब इसका पहला मरला क्या है? इसका पहला मरला ये है कि जो रजिस्ट्रार हैं जो वो इस पटिशन को देखेंगे और हो सकता है वो रजिस्ट्रार ऑफिस किसी किस्म का एतराज़ लगा के वापस कर दे और फिर वो एतराज़ दूर करने के बाद दोबारा दरख्वास्त दायर की जाए। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस इस पर एतराज़ नहीं लगाता तो फिर ये इब्तदाई समात के लिए मुकर्रर होगी। इब्तदाई समात के लिए जब मुकर्रर होगी तो पहले जो है वो स्टेट के वकील और जिन्होंने जो पटिशनर हैं ये वहाँ पर इस बात पर दलाइल देंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त को सुन सकती है, यानी कि ये काबिल समात है या नहीं, इस पर पहले जो नहीं वो बहस होगी, इस पर पहले फैसला होगा। और फिर अगर ये फैसला हो जाता है कि जी बिल्कुल ये काबिल समात है, सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है, तो उसके बाद वो फ्रीकैन को उसमें नोटिस जारी करेगी और फिर फ्रीकैन के जो वकला आएंगे और वो फिर अपने जो है वो इस पर इनपुट देंगे, अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे, कानूनी हवालाजात रखेंगे, माजी के फैसलों के हवालाजात रखेंगे, बैनुल-अक़वामी जो दूसरे ममालिक हैं उनकी अदालतों के फैसलों के हवालाजात रखेंगे। तो फिर इसकी प्रोसीडिंग आगे शुरू होगी। अब पाकिस्तान की जो सियासी गेम है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो इसकी कानूनी जो चीज़ है वो मैंने आपको पहले बता दी। अब हम इसके सियासी पहलू की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो एक तासुर पाया जाता है कि जी ये शायद नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म कराने के लिए और उनके चौथी दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए सारा कुछ प्लान किया गया, स्टेज किया गया और ये दरख्वास्त दायर करवाई गई है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वैसे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का अल्लाह भला करे, उन्होंने जनाब वो आके आपको पता ना तकीद कर दी थी कि जनाब ये चौथी दफ़ा एक मुजरिम को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश हो रही है और ये कैसे हो सकता है कि वो एक नाअहल जो है वो मुजरिम है वो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि बाइडन बात खाली सियासी थ्योरी की नहीं, इसमें कुछ हक़ाइक़ भी हैं। फिर दूसरे अगर बेनिफिशरी अगर पहले तो अगर इसके हो सकते हैं तो नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं, अगर फैसला उनके हक़ में आ जाता है, यानी कि ये दरख्वास्त एडमिट हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट तायाद नाअहली ख़त्म कर देती है, उसकी कोई मुद्दत का तयन कर देती है, या ऐसा लाज़िम बात है सुप्रीम कोर्ट इसको अगर काबिल समात करार देती है तो फिर इन तमाम चीज़ों पर एक तफसीली फैसला देगी। दूसरा जो फ़ायदा होगा वो जनाब जहांगीर तरीन साहब को होगा। जहांगीर तरीन साहब बड़े उन्होंने PTI के लिए कोशिशें की, सेक्रेटरी जनरल भी थे पार्टी के, तो उनकी तायाद नाअहली की वजह से उनकी पार्टी की सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरीशिप भी गई। विचों विचों वो पंजाब की वज़ारत आला के भी उम्मीदवार थे, वो फिर इलेक्शन ही नहीं लड़ सके, तो वो फिर साइड पर आ गए। तो ये दूसरे इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं जहांगीर तरीन साहब। अच्छा, इसका एक तीसरा बेनिफिशरी भी हो सकता है। तीसरा बेनिफिशरी कौन हो सकता है? वो लोग तो पता ना, आपको पता लोगों की आदत होती है, वो जो मुंह में आता है वो कह देते हैं। अब लोग ये भी कहते हैं जनाब कि मुबैना तौर पे ये इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, इसका अगर फैसला आ जाता तो फिर तो खान साहब भी नाअहल हो जाएंगे। अगर मतलब खान साहब के खिलाफ आता, अब ये तो नहीं पता फैसला क्या आएगा, तो फिर ये खान साहब की नाअहली को लिमिटेड करने के लिए ये एक एडवांस कोशिश है। एक ये भी लोग इसमें जवाब दे रहे हैं। बहरहाल ये अगर दरख्वास्त कबूल हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट इसको कबूलियत का शर्फ बख्शती है, तो इसका फ़ायदा फिर सभी को होगा। जितने लोग इसमें नाअहल होते हैं उन सबको इसका फ़ायदा होगा कि एक टाइम मुकर्रर हो जाएगा कि जी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 टन्योर के लिए, 2 टन्योर के लिए, 10 साल के लिए, कितने अरसे के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है। क्योंकि ताहयात नाअहली की तो मतलब ताहयात तो उम्र के आद में भी नहीं होती, उसकी भी एक लिमिट मुकर्रर है। तो ये तो एक नाअहली कैसे ताहयात हो सकती है, ये एक मौक़िफ़ जो है बुनियादी तौर पर इस मामले में होगा। क्योंकि बहरहाल इस केस में ये तोक़ो की जा रही है कि पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बड़े माहिरीन आईन कानून हैं वो अदालत में पेश होंगे, अदालत की मावनत करेंगे और इसका एक तफसीली फ़ैसला मुतवक्को है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि जनाब मरीम नवाज शरीफ साहब वाला जो केस है, इवन फील्ड रेफरेंस वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, उसमें अब बहुत सारी तारीखें नैब ले चुकी है और अभी तक वो जवाब नहीं दाखिल कर सकी। जो अदालत ने एक बुनियादी सवाल उनसे पूछा कि जी आप ये कैसे साबित आप करेंगे कि ये इवन फील्ड रेफरेंस की जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहबा बेनिफिशरी ऑनर हैं, तो वो अभी तक वो नहीं पेश कर सके। अभी तक तो जितनी भी पोजीशनें आई हैं, तारीखें आई हैं, और वो मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ाकार से वो तारीख ले लेते हैं नैब वाले, लेकिन इसका जवाब वो दाखिल नहीं करा पा रहे। और कभी वो कहते हैं वकील साहब को कोरोना हो गया, फिर अगली तारीख पे कहते हैं अभी वो कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, फिर वो मुख्तलिफ यानी कि बहानों से वो तारीखें लेते जा रहे हैं। लेकिन यकीनी बात है, एक आम आदमी की तरह मेरे जहन में भी सवाल पैदा होता है कि अगर ये हाई कोर्ट ने ये मांगा है कि जी आप सबूत दें कि इनको ये कैसे बेनिफिशरी ऑनर है, तो इसका मतलब ये है कि सबूत नहीं लगा हुआ केस में फ़ैसले के साथ।
अगर केस के फैसले के साथ सबूत नहीं लगा हुआ तो ट्रायल कोर्ट ने कैसे सजा दे दी, तो ये ट्रायल कोर्ट के फैसले के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बहरहाल अभी हाई कोर्ट इसका फैसला करेगी, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा इस केस के अंदर बहुत तेज़ी से अपनी बर्रियत की तरफ बढ़ रही हैं। अपीलों का फैसला तो बाद में होगा ना, समाअत का फैसला तो बाद में होगा। पहले जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने दरखास्तें दी उनका फैसला होगा। अगर उनकी दरखास्तों में के नतीजे में ये बरी हो जाती हैं तो फिर तो आगे अपील तो चलेगी नहीं, फिर तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल ये भी खबरें आ रही हैं, यानी कि मैंने आपसे जो गेम ऑन होने की बात की स्टार्ट में कि जी गेम ऑन होगी है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब की नाअहली के खात्मे की तरफ एक पेशरफ तो है, अब होती है या नहीं होती ये बात की बात है, लेकिन एक पेशरफ तो है। वो पटिशन दायर हो गई और वो मुस्लिम लीग नून ने भी नहीं की, वो एक खुद कानूनदानों ने आगे बढ़ के वो पटिशन फाइल की है। दूसरी तरफ मरियम साहबा की जो है केस के ऊपर ग्रिप जो है वो बज़ाहिर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी तो अब हाईकोर्ट फैसला करेगी तो फिर पता चलेगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जनाब गेम ऑन हो गई है। और एक तरफ नवाज शरीफ साहब की नाअहली के खात्मे की तरफ मामला जा रहा है, दूसरी तरफ मरियम साहबा की बरीयत की तरफ मामला जा रहा है। तीसरा मामला यह है कि जनाब अदम एतमाद के हवाले से बड़ी चहमा गोइयाँ हो रही हैं। माजी में मुख्तलिफ किस्म की खबरें आती रही जी, पहले इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आएगी, फिर कहा गया कि नहीं वो बुज़दार साहब के खिलाफ पंजाब में आएगी, फिर किसी ने कहा नहीं जनाब वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आएगी, फिर किसी ने कहा नहीं जी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ आएगी। फिर इस पर मामला हुआ कि नहीं जी डायरेक्ट इमरान खान साहब के हवाले से आएगी, लेकिन PDM का जो इजलास था उसमें इस पर कोई बात नहीं की गई। हमारे ज़राए का ये कहना है कि जनाब इस हवाले से खामोशी से काम जारी है। और ये भी पता चला है कि वो जो कुछ तो वो हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था ना कि फाइलें शाइलें गई हुई हैं मियाँ साहब के पास, उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने ओके भी कर दिया जो PTI के अरकान असम्बली के अगले टिकट के लिए। लेकिन उसके अलावा भी सुना है कि 23 से 27 अरकान कौमी असम्बली हैं जिनके साथ इनकी बात चल रही है। ये तरीके तो एतमाद भी नहीं आ रही, इजलास होता है ख़त्म हो जाता है, लेकिन नवाज शरीफ का जो इत्मीनान है वो काबिल दीद है। वो इत्मीनान होने की वजह बज़ाहिर यही लगती है कि जो वो गुप्त रह के अंदर खाने जो है वो तरीक़े एतमाद की तैयारियाँ कर रहे हैं। शायद किसी दिन अचानक ही हम लोगों को पता चलेगा कि तरीक़े एतमाद दायर होगी, और वो उसी वक्त दायर होगी जब नवाज शरीफ साहब उसकी कामयाबी के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।